लो भैया, चार डालने का सीज़न आ गया है और ये भी एक मतलब टाइम ही होता है चार डालने का। इस टाइम का अचार जो है ख़राब नहीं होता है। पिछले साल भी हमने डाला था तो हमारे घर पे ज़्यादा ही लगता है अचार, क्योंकि दीदी भी ले जाती हैं और नैना भी ले जाती हैं, कई बार कोई और भी ले जाता है अचार, और हम किसी को दे भी देते हैं कि जिनको अच्छा लगता है वो मतलब ले लेते हैं। मेरे घर में बस मेरी बेटी और थोड़ा बहुत और खा लेते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनको देते हैं। घर का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये क्या है ना कि हमने रात को भिगो के रखे थे, क्योंकि जो आम के अचार अचार के आम होते हैं ना तो उनको रात को भिगोना पड़ता है, और सुबह उनको जैसे कि छील के और उनको फाँक वगैरह करके स्लाइस उनकी फाँक अचार की जैसी, तो उनको रखना पड़ता है। ये भैया ने तैयार कर दिए हैं, हस्बैंड जी ने और भैया ने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है रंजीत राठी के ब्लॉग में। और आज जैसे कि आपने देखा है अभी कि हमने आम भी रात को जो है आम धो के रखे थे पानी में भिगो के, और सुबह ही उनको जैसे धो के यहाँ पे ये सुखा लिया है। और सुखा के अभी वो मतलब कटिंग कर रहे हैं, इनकी काट रहे हैं इनको। तो गुठली अलग निकाल देंगे। सूखा अचार डलता है आम का, और जो सूखा अचार डलता है ना उसको मतलब कि गुठली नहीं काटते, उसके साथ जो तेल का डलता है ना, जो मतलब वैसा होता है साथ में गुठली कटती है, वो 1 महीने बाद डलेगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है अचार। तो ये वाला अचार है, दीदी ने आम का अचार भेजा है। दीदी मतलब आम भेजे दीदी ने रात को, कल भिजवाए थे। मैं तो कभी नहीं खाती मतलब कभी कभी मतलब सोनू भैया खा लेते हैं सोनू भैया खाते हैं। और वो जो दीदी खाना बनाती है, नैना लेके जाती है, 1-2 जने और ले जाते हैं। मेरी गुड़िया को पसंद है, कनू को पसंद है आम का अचार, या जब गेस्ट आ जाते हैं तो वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत जो मतलब रखते हैं। वैसे मेरा पिछले साल का भी बचा हुआ है अचार, और देखते हैं अब की बार अचार कैसा डलेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब अचार ज़्यादा डालना मैंने कभी डाला नहीं। अचार बड़ी दीदी है ना वो डालती हैं, बस इसका प्रोसेस है ना जो कटिंग करके रखना, इसको नमक में भिगो के रखना, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। मसाले दीदी से मिलवाती हूँ क्योंकि उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो वो बहुत सालों से अचार डालती हैं, उनके घर पे बहुत ज़्यादा अचार का मतलब काम होता है, अचार ज़्यादा बनता है वहाँ पे। तो दीदी घूमने गई हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ, नारकंडा, किन्नौर और मनाली सब जगह घूम के आएंगे हम 5-6 दिन में। कल आ जाएंगे घूम के। अक्षित वहीं है और हम भी वहीं थे अभी, मतलब खाना वाना दे के फिर आ जाते हैं हम अक्षित दीदी के घर पे है। 1-2 दिन हम भी रुके थे, पर मेरा ज़्यादा दिन मन नहीं लगा वहाँ पे। अब हम सारे अचार करेंगे, सारे आम या, और मैंने काम वाम निपटा दिया अंदर का सारा। अब चाय वाय पी के सब आ गए हैं बाहर, फिर भैया जाएंगे, सविता दीदी भी आ रही है, सब कर रहे हैं फटाफट से। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ सारा। ये देखो भाई अचार, ये 25 से 30 किलो के बीच में है जो आम आए थे कट्टे में भर के। रात को भिगोया इसलिए इनके अंदर जो भी मतलब इन पे दाग होता है, कुछ भी होती है, गंदगी होती है, सारी पानी में भीगने के बाद अच्छे से धुल जाते हैं। सुबह इनको मैंने चादर पे सुखा लिया। और अब देखो इसमें से गुठलियाँ अलग निकाल दी। वैसे तो इसकी खटाई बनती है इसकी, पर हम खाते नहीं खटाई कुछ भी, कभी भी खटाई वटाई खाते नहीं ज़्यादा। तो ये देखो इसमें नमक मिलाएंगे हम। दीदी ने बताया 25 किलो है, तो 25 किलो में 25 किलो नमक जाएगा। नहीं, 25 किलो नमक क्यों जाएगा, 3 किलो नमक डालेंगे इसमें। मतलब 3 किलो अंदाजे से बताया उन्होंने, कहा कि आधी थैली रख लेना, 2.5 किलो डालना। 2.5 किलो इसलिए कि कमी रही तो बाद में डल जाएगा। ये सूखा अचार बनाएंगे जो सालों साल चलता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। रोटी के साथ मक्खन रोटी खाते हैं। और पहले दीदी पियेंगी चाय। दोनों रम्मी बोली दोनों मालिक भी रम्मी मालिक भी काम। हाँ हाँ, सुविधा तो कर रही है सुबह से काम। कितने से आप ये कि इतना पता लगा आप गाड़ी भी जाए हुआ सब क्या करो भाई। तो क्या रो तेरा काम मीठे पीली पीली क्यों हो रही है आंबिया? पक रही हैं। बढ़िया रहेगा इसका चाय, मीठा सच में।
रखते हैं। वो दाल वाला रखना नहीं होता है, जितना भैया भी ना बताती कुछ क्यों दाल सुविधा तो दोनों में यही रखती है। वो अब भी सारे काम तो क्या तू बता। अब हम खाने लग जाइए, मौसम देखते हुए गेहूं भरने पड़े, कितने भरने पड़े, मुझे पैसे ना आएगा। इतना कठिन तो जिसको आए तो धर्मी डाल बड़ा इतना मात्रा बड़ा आएगा ना। मैं तो इनको बस ऐसे काटूंगी। सबको दिक्कत हो रही है, और ले नहीं सकूँ। भाई बच्चे भी उठ गए हैं, श्री को सोता हुआ छोड़ के आई थी, थोड़ी देर में ही उठ गई है। मैंने थोड़ा सा अभी व्लॉग शूट किया है और सब मिलके अभी जो है अचार को अपना तैयार कर लेंगे। तो जितना होता है मैं कर लेती हूँ, नहीं मेरे ऊपर कोई ये नहीं है कि मेरे को काम करना ही करना ज़रूरी है। मेरा मन होता है मैं जितना ही काम करती हूँ। तो भाई अब ना पता है क्या, इसको हम अचार को पूरे को छील के और इसका गुद्दा नहीं निकालते, ऊपर ऊपर से छीलते हैं अच्छे से, मतलब एक बार में ही आ जाए। बाकी जो गुठली वाला खट्टा खट्टा होता है उसको हटा देते हैं। और उसके बाद अब इसमें नमक मिला के कम से कम 1 या 2 दिन के लिए रखेंगे कि अच्छे से पानी छोड़ दें। और जो इसका पानी होता है ना उसको हम उठा के रखते हैं, फिर जैसे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ये पानी छोड़ेगा और धूप निकलेगी ना तेज़, तो इसको पल्ली पे या कट्टे पे अच्छे से इसको सुखाएंगे। जैसे चावल की छलनी होती है, या तो उसमें छान के अपना पानी अलग निकाल लो, या फिर अच्छे से इसको जो है हाथों से निकाल लो, या किसी बर्तन से निकाल के, जैसे कि छलनी होती है जिससे हम पूरी वगैरह करते हैं, अच्छे से छान के उससे इसको कट्टे पे डाल लो धूप में। खाट बिछा के मैं तो उस पर डाल देती हूँ और सूखता रहेगा, आराम से सूख जाएगा ना। फिर उसको जैसे 2 या 3 दिन में धूप लग के सही सूख जाएगा। फिर इसमें हम मसाला मिलाएंगे अच्छे से, और मसाला सारा हम साबुत मंगवाते हैं, उसके बाद मिक्सी में पीसते हैं उसको। अभी मौसम इतना ख़राब है कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो इसको पंखे में ही सुखाया मैंने अभी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मसाला मिलाते हुए। और मेरा क्योंकि अचार सूख गया है, ये व्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट तैयार हुआ है, मैं थोड़ा बिज़ी थी घर में और व्लॉग नहीं मैं बना पाई थी, तो एडिट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें हम अचार को पूरा रेडी कर देंगे, तैयार कर देंगे, क्योंकि तब तक दीदी भी घूम के आ जाएंगी। और आज तो ये पूरा का पूरा भीगा ही रहेगा अचार, मतलब कि कल के दिन तक भी। और फिर उसके बाद भी इसको 1 दिन और एक्स्ट्रा भिगो के रखेंगे, नमक अच्छे से जो है पानी ये छोड़ देगा बढ़िया करके। उसके बाद इसको 2 दिन सुखाएंगे। अभी फ़िलहाल तो धूप नहीं निकली, तो 3 दिन सूख गया ये अचार मेरा। तो अब इसको रेडी हो गया मेरा अचार। कल इसमें मसाला जो है मिला देंगे पूरा। और जो पानी रखा था ना हमने इसके टब में, जो नीले वाला टब है, इसी के अंदर पानी छोड़ दिया था इसने। तो वो पानी हम जिस टाइम अचार में मसाला मिलाएंगे उसके बाद ऊपर से वो पानी वापस इसी में डाल देंगे, नमक का पानी। उसकी वजह से ये अचार जो है वापस सॉफ्ट हो जाएगा, पर ख़राब नहीं होता है अचार। क्योंकि हमने पिछली बार जब श्री हुई थी जब भी डाला था, और बहुत ही टेस्टी अचार डाला था हमारा। जो मेरे घर पे गेस्ट भी आए थे जब श्री का फंक्शन किया था, मैंने ज़्यादातर मतलब सबको दिया था 1-1 किलो अचार। 1-2 तो डिब्बा भी भूल गए थे घर पे ही मेरे यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि तुमने अचार डाला होगा, वो आम का अचार देना। तो काफ़ी अच्छा अचार डाला था मेरा, सब ने जो है तारीफ़ की थी। और आरती ने तो ख़ास कर मुझे अब भी फ़ोन करके बोला है कि मेरा अचार जल्दी से तैयार कर दे। और श्री को देखो ये खा रही है दीदी ने इसको कच्चा आम जो छील के दे दिया थोड़ा सा, और ये मज़े से खा रही है खड़ी होके। अब फटाफट से हम अचार की जो है तैयार कर दे। इसमें टाइम लगता है अचार में जो है तैयार करने में। कह तो देते हैं कि अचार डाल दो, अचार डालना आसान नहीं होता बहुत, मतलब अचार में साफ़ सफाई और उसका बहुत ध्यान रखना होता है, किसी के वैसे हाथ ना लग जाए, ख़राब होने का डर रहता है। तो इसका 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहती है, जूठ वगैरह ना डाल दे बच्चे। तो अब इसका वही ध्यान रखेंगे। और श्री को देखो खट्टा खट्टा अचार खा रही है और मुँह बना रही है, पापा के पीछे बैठी थी मुड्डे पे मज़े से। ये थोड़ी देर भी नहीं सोती है मेरे बिना, एकदम से उठ जाएगी। जैसे ही मैं उठ के आई और ये साथ के साथ उठ लेती, इसको पता लग जाता है कि कोई मेरे पास नहीं सो रहा। अब मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ तो लेट ही उठती हूँ, और बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे तो वो टाइमिंग हमारा सही हो जाएगा फिर वापस। अब छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मी में, क्या ही करें बच्चे, घर से बाहर कहाँ जाएंगे। इतना ज़्यादा मुझे घूमने का कहीं शौक़ नहीं है, तो मैं कहीं जाती नहीं इतना ज़्यादा कहीं पे भी। बच्चों को लेके घर पे ही रहो गर्मी के मौसम में, वही सही रहता है। लो भाई मैं ना अब इसमें नमक डाल लूँगी पूरे में। तो दीदी ने बोला इसमें 2.5 किलो ही नमक डालना, आधी थैली रख लेना, कम लगेगा तो हम बाद में डाल लेंगे इसमें अचार में। तो अब इसको ऐसे ही मतलब पूरा का पूरा टब भर गया, कम से कम 25 या 30 किलो के करीब था, मैंने पूरा, मेरे को याद नहीं है,
कट्टा का कट्टा आया था पूरा भर के। अब इसको जो है थोड़ा बहुत हिला विला के इसको बस ढक के रख देंगे। पूरी रात आज रखा रहेगा और मैं फिर इसको 2 दिन बाद जो है निकालूंगी इसमें से, टब में से। और इसके पानी को भी साफ़ सुथरा अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि मतलब ख़राब ना हो, बच्चों के हाथ वगैरह ना लगे। इसको थोड़ा सा सेफ रखते हैं अचार को भाई। फिर उसके बाद इसमें जो है मसाले वगैरह मिलाऊंगी अच्छे से। आज हमारी बुरी हालत हो रही है श्री की और मेरी, जल्दी जल्दी। पहले मैं है ना आपको बता दूं, देखो देखो टक्कर खा रहे हैं मेरे हस्बैंड, टक्कर खाते फिर यहाँ पर रख दो फुलता चुनो रखो आगे टोकरी और वो सब्जी वगैरह सब रख दे। तो भैया आप सभी को बता दूं कई दिन हो गए हैं क्या ना, दीदी गई है बड़ी दीदी घूमने के लिए, हो गए उनको गए हुए और मेरी ड्यूटी लगी हुई है दीदी के घर पे। 1-2 दिन तो हम रुक के आए थे पर मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा, हम बीच में ही आ गया है। फिर वहाँ पे अक्षित है अभी घर पे, क्योंकि जो दीदी के ससुर है ना वो बुजुर्ग हैं तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो आज फाइनल है, आज दीदी आ जाएंगी शाम को और आज की हमारी ड्यूटी है। तो अभी ना मैं सुबह सुबह उठी जल्दी, थोड़ा सा पहले ये सोचा, अक्षित ने बोला, श्री देखो श्री को ये पता लग गया चले गए पापा। अक्षित ने बोला कि आज मम्मा मक्खन रोटी खानी है। तो वैसे तो घर से खाना यहाँ से भेज देती थी मैं, और आज भी मतलब भेज रही थी, फिर उसने बोला कि मम्मा आज मक्खन रोटी खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं आ जाती हूँ, मक्खन रोटी और चाय। सविता दी आई यही से ले देख, इसको पता लग गया सब जा लिए बाहर गाड़ी में, तो छोड़ गई। तो वही पता है क्या, अक्षित ने आज कहा कि मम्मा मेरे को मक्खन रोटी खाना है। तो मक्खन रोटी जो हम घी भर के बनाते हैं वो गरम गरम ही बनती है। अब दीदी के घर पे ही बनाऊंगी जाके। और बुआ की तबीयत ख़राब थी, कई दिन से एडमिट भी रही बुआ। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा कि हस्बैंड जी वहाँ पे जा रहे थे कई दिन, मतलब बुआ एडमिट रही तो उसमें भी ये रहा भाई आना जाना रहता है। और दीदी के यहाँ पे भी 2-2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं हस्बैंड जी को, खाने वगैरह का, देखभाल का, अक्षित को भी देखना। तो काफ़ी मतलब ये बड़ा हफ्ता हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही चला गया। और इस हफ्ते में पूजा भी चली गई है। अब बच्चों के नेक्स्ट वीक वाले आज मतलब अगले हफ्ते से स्कूल भी खुल जाएंगे। तो एकदम से रिसेंटली प्लान बना कि मैं श्री को भी लेके जाऊँ। पहले मैं श्री को छोड़ के जा रही थी कि अक्षरा रख लेगी श्री को, फिर मैंने सोचा मैं लेके ही चलती हूँ, नहीं तो आने के बाद नहला लूँगी। फिर मैंने इसको ऐसे ही कपड़े पहना लिए, मैंने कहा आने के बाद देखते हैं, नहला लूँगी आने के बाद। अभी खाना वगैरह खिला के उनको फिर जल्दी आ जाऊँगी वहाँ से, बुआ को भी देख के और फिर आके नहला के फिर इसको सुलाऊंगी। अब मैंने इसका बोतल ले लिया, सामान ले लिया। अब बिना नहला इसको मैंने फटाफट कपड़े पहनाए, नाइट सूट पहन रखा था इसने और मैंने भी वो वाला पहन लिया है। बस अब मैं निकल रही हूँ खाने के लिए, लेट हो रहा है। सुना सुना सा लग रहा है, कुछ बिंदी लगा लेती हूँ। अब ठीक है। और पता है क्या, कनू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, पनीर का पराठा खाया, मैंने सैंडविच खाए हैं, चाय और सैंडविच। और फिर आगे बात करते हैं, अभी दिखाते हैं अक्षित क्या कर रहा है घर पे, वेट कर रहा है मेरी कि मम्मा जल्दी से आए, चाय और मक्खन रोटी खिलाएं अच्छे से, नींबू का अचार। हमने पर्स वर्स सब ले लिया है। पापा का फ़ोन दो, मुझे क्या पता पापा का फ़ोन का। ये श्री की बोतल है, गुड़िया नहा ली, अब कनू नहाएगी। आज कनू का भी हेयर वॉश होगा, कनू के भी सिर धुलवा देना चुन्नू अच्छे से, और घर का ध्यान रखना, ठीक है, बाय। इस फरस में ना इतनी जगह छेद हो रहे हैं, चूहा ने बिल बना रखा है देख। अभी इतना बड़ा तो यहाँ से बंद करा, ये सारे में त्रेड़ आ गई। बस ये रिपेयर करवाऊंगे, कुछ दिन बाद शुरू करवाऊंगे काम। खा भी पड़ा रहने दो इसको। ट्रैक्टर आता है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली भारी भारी वजन के। यहाँ पे पिया तुमने, पकड़ना एक बार बोतल को। श्री को देखो, गिरेगी श्री। श्री रोटी सेकनी भी है, जाके हाँ ले लो इसको ले लो गोदी में एक बार। पता है तुम्हारा कभी भी टाइम पे शेविंग नहीं करवाते यार। मैं यहाँ नहीं करवाया था, यहाँ छोड़ दूंगा मेरे। हाँ तो शेविंग आज करवाया था ना सुबह सुबह जाके। तू अच्छा सबके बच्चों को तो रखवा दे रहा हूँ इसकी तो उठती नहीं है अपना, जब उस टाइम से उठे जब तो दिखवा दी बच्चे को। टाइम मेरे पास सो रहा था बच्चा। हाँ ओ भाई बस मेरे पास सो रहा था बच्चा, ठीक है। अरे कल जमा चुन्नू लेकर करवा दो, ऐसे चुन्नू को करा दांत की।
मतलब श्री सोती भी रहेगी तो कहते हैं मैं रखवाली करता हूँ तुम्हारी दोनों की, माँ बेटियों की। देख लो, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, श्री भी लेट सोती है और ये जल्दी सो जाते हैं टाइम से, तो उस टाइम पे मैं इनको उठाती नहीं हूँ, आराम से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। फिर श्री मेरे साथ ही सोती है, मेरे साथ ही उठती है ज़्यादातर। बस हाँ ये है कि ये ध्यान रख लेते हैं कई बार कि अगर उठ जाए तो दूध वगैरह ये पिला देते हैं, फिर भी ये सो ही जाती है। जब मैं उठूंगी तो मेरे साथ ही उठेगी। अब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी कुछ दिन बाद, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर तो सबको टाइम से ही उठना पड़ेगा, रूटीन सबका वही हो जाएगा फिर से। और रात को बहुत तेज बारिश आई, फिर भी नदी में पानी नहीं आया। नदी में पानी आने से ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जानवर जो होते हैं ना, इधर बहुत जंगल है, देहरादून वाला जंगल ही जंगल है इधर पीछे, कभी दिखाऊंगी आपको। बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, और उधर से जानवर आ जाते हैं पानी पीने के लिए। गर्मी इतनी रहती है इधर, फिर पानी वानी कुछ मिलता नहीं है ज्यादा। अब नदी में पानी आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जानवर पीते हैं पानी। लो भाई, दीदी के घर पहुंच गए। अभी मैं रोटी बना दूँ फटाफट से, और घर से लेके आई तोरी की सब्जी बना के, बस गर्मा गर्म रोटी बना दूँ। अभी श्री ने दूध पी लिया है। ये देखो दीदी की किचन साफ़ सुथरी पड़ी है, घर भी। अक्षित से मिलवाते हैं। अक्षित अभी उठा नहीं, सो के देख लो। मुझे पता नहीं रहा अपना दूध क्या सोया ना मुझे। श्री भी दूध पी के उठ चुकी है। मजा नहीं पापा, 8 बजे उठना भी तो होता है फिर। तुमने उठ जाता था दर्शन उठा मुझसे खुद मुझसे तो फोन नहीं करते मुझसे, कल करा था बस। आज नहीं करा। भैया को उठाएगी श्री। ऐसे ही तेरे टीवी चला रहे। इतनी बढ़िया नहीं है, मैं ध्यान बहुत गए बढ़िया रखे यार। हाँ, ये लग गई मौसा जी का खाना, तोरी और रोटी सिंपल। चलो दीदी के फ्रिज में देखते हैं क्या क्या है आज, क्या क्या करना है मेरे को काम। ये देखो, ये रखा है दूध रात का, और ये मैंने कल परसों जमा के गई थी मैं यहाँ पे दूध। अब इसको बिलोंगी, मक्खन निकालूंगी और घी ता के रखूँगी अभी, क्योंकि आने के बाद दीदी को बहुत सारा काम हो जाएगा। कई जने गए हुए हैं घूमने के लिए। और ये वाला दूध अभी बिलो दूंगी और मक्खन वक्खन ता के रख जाऊंगी, फिर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं, भगोने खाली हो जाएंगे सारे। फ्रिज तो भरा ही पड़ा है ये पूरा, सब्जी से टमाटर वमाटर, इधर वाला भी पूरा भर रहा है। देखो इतना खा के क्या वो होगा, खा पी के। देखो जी, हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हो रही मेरी उठने की। मैंने कहा क्यों चक्कर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? इतना खाने के बाद भी चक्कर आएंगे तो आएंगे ही। मेरे को हंसी आ रही थी इनकी बात पे कि अच्छे से नाश्ता करके आए हो घर पे, अब यहाँ पे भी जो कहोगे वो बना दूंगी, चाय दूध। कोई ये नहीं है कि भाई हाँ खाने पीने में कोई कमी हो रही हो, वीकनेस आ रही हो। अब मुझे 2 दिन बाद इस बात का पता लगा कि इनकी शुगर बढ़ी हुई है, इसलिए कह रहे मेरे पैरों में वीकनेस लग रही है मुझे, और मेरे को हर टाइम शरीर ऐसा ही रहता है। भाई देखो, बिल्कुल भी खाने पे परहेज नहीं करते हैं, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। बोलेंगे तुझे क्या है, मैं अपने आप देख लूँगा, तू मेरी टेंशन मत ले, अपनी अपनी टेंशन ले, तो ऐसे बोलते हैं। और जब शरीर बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, फिर कहते हैं मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, अपने आप कर ले जो करना काम तुझे। अब
अब भाई अपने आप को भी ध्यान रखना होता है। अब देखो ये क्या कहते हैं, मेरा शरीर देखने में तो इतनी मैं वो लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, क्या मेरे को नहीं कभी ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे को भी वीकनेस लग रही कुछ भी। मैंने भी तो मतलब कितना काम संभालती हूँ वो मुझे ही पता है। सब लोग बोलते हैं कि तू काम करे, क्या कर, ये क्या कर, वो क्या। मेरा जितने बस का काम है ना मैं उतना कर लेती हूँ, और ये फालतू के काम मैं अब कर नहीं सकती, ना मेरे बस की है। मुझे अपना ही काम बहुत है, क्योंकि बहुत लोग तो चाहते हैं कि मैं जिम भी ना जाऊँ, मैं डेयरी में ही गोबर घेर के जो है पतली हो जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपना जो है, लो भाई ये वाली रोटी बनती है बहुत कुरकुरी बिल्कुल, और बहुत पसंद है बच्चों को। देखो कितनी कुरकुरी है, साथ में मक्खन है, चाय, नींबू का अचार। ये मेरी मतलब पूरी फैमिली की फेवरेट है। सुबह ही हमारे घर में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट इसी का होता है, और अच्छी भी लगती है, सबको पसंद भी आती है। और कड़क सी मैंने चाय बना दी अक्षित, क्योंकि कई दिन हो गए अक्षित ने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अकेलो चलो एक और बनाऊँ क्या? ठीक है, आज खा ले माँ के हाथ की, फिर 2 दिन मौसी के हाथ की खाना। कब आएगा घर? हैं मंडे को? कल आएगा। मौसी ने कहा है 2 दिन मेरे पास रुकेगा अक्षित। बोलो हाँ, खुश है एकदम। के साथ 2 दिन खेलेगा। लो भाई सारा वैसे तो काम निपट गया, घी भी निकल गया, मतलब दूध भी लो दिया, घी आकर निकालूंगी एक बार। पहले मैं बुआ से मिल आऊँ, मेरी फूफा से, वहाँ पर मिल आऊँ एक बार जाकर। उसके बाद फिर आके घी निकाल के और फिर जाऊँगी घर, फिर जाके श्री को नहला के फिर रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। पसीना इतना आ रहा है ना गर्मी में, देख बाहर सारे भीग गए रसोई में। चलो भाई बाद में मिलती हूँ आप सभी से। मतलब यहाँ पे मेरी बुआ बीबी आ रखी है, तो बुआ के घर चलते हैं। अभी बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, अब हॉस्पिटल से आई हैं, उनको छुट्टी मिली है, तो मैंने कहा मिल के आ जाऊँगी। इतना अक्षित नाश्ता वगैरह कर लेगा, फिर हम घर चले जाएंगे। हस्बैंड और मैं दोनों ही जा रहे हैं, श्री को वहीं पे छोड़ा है। अब गर्मी में परेशान होती श्री, और इतनी देर यहाँ पे रुक भी नहीं पाते, अच्छे से बैठ भी नहीं पाते। ये फूफा जी हैं, और बुआ अपना रेस्ट कर रही थी। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, भाई मिल लूँ बुआ थे, मैंने कहा। बैठे ही रहे जाकत तो बैठ ही रहे हैं। ना वो मैं कुछ करता हूँ, बस नमकीन करना बाड़ो वो पर मैं कुछ देता बिस्कुट है ना वो खाने में भाई क्या करता बिस्कुट। वो अपने भतीजे को शुगर फ्री बिस्कुट खिला रही है। मीठे का शौकीन हूँ वो मैं। मीठा भी है ये पीछे बगे में खाएंगे तो मैं छोड़ दे क्या सब क्यों मीठा खाओ? मैं खुल जा रहने दो बुआ क्यों बेकार करे। ये बिना खावा बुआ रहने दो, मैं खाने नमकीन कर ले जाऊंगा इसकी। नमकीन ले लेंगे थोड़ी बोतलें। मैंने मेरी वोट कौन करे बुआ ने मतलब मीठे ना, ये तो सब भाग गए, सब छूट गया। छोड़ दिया था ना जो खा खा ना वो मीठा मीठा ना खावा है, ज्यादा ही बढ़ रही है बुआ इनकी शुगर। बताते ना घर में, सच में बात बताते तो है नहीं किसे ते। मैं तो ज्यादा नहीं बढ़ने फिर तुम्हारी उम्र डबल, तुम्हारी डबल हो रही बुआ। मेरी 400 छान में होगी थी बुआ मेरी। उम्र की बात है नहीं, जिसको हो जाता तो नहीं 300 रही हूँ, मेरी 400 छान तक पहुंची बुआ मेरी। 400 छान की पहुंची। जब परेशानी हो जाए तो इतनी बढ़ लेकिन मैंने किसी जी करने में गलत करता किसी को। क्यों? अपने दुख को बताना चाहिए, सब बताना चाहिए। फिर देखा वाली तो करेगी तेरी खाना भी सही बना ये होगी। गार्ड में बना करने वो इसका काम तो बड़ा सामान देने का है। हाँ जब सामान आ रहा खाना नहीं खाना तो मेरी जिम्मेदारी है। छुप छुप के खाते हैं फिर मीठा बुआ। मैं बर्फी भी खा मन लूं, चल जाए बजी पर खाने। मुझे शक्कर चाहिए चावल के साथ हमेशा। अब वो छोटे बड़े हुआ वो लालच है ना, वो खत्म करना आदत ऐसी है। चावल कड़ी चावल बनाएंगे, राजमा चावल बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे, शक्कर 2 चम्मच लेनी लेनी। हाँ चावल पता है क्या लालच है शक्कर का। नहीं हाथ मार तो हो जाए ठीक खाने पीने में। छोड़ने पड़ेगा तो इडली को जड़ता हुआ होने।
एक करने के लिए क्या मुझे जीव का पता मतलब ये तो बुआ लो चाय ले। ये बुआ गोड्डों में ताकत नहीं रही ऐसे गोड्डे टूट सकते हैं गोड्डे लो जी हम आगे बुआ के घर से चाय चुए पी कर आराम से बातें बुतें करके बुआ से। और बुआ भतीजे की बातें भी हो रही थी, सुन ली होंगी आपने। क्या कह रहे मेरे जाकत बैठ जाएंगे, मतलब मेरे बालक जब मेरे कुछ हो गया तो इनकी बात सुन लो। शुगर अपने आप परहेज नहीं कर सकते, डॉक्टर क्या कह दूँ ना कि डॉक्टर की दवाई खा लो दवाई खा लो, मान नहीं सकते मेरी एक भी कहना। यूँ कहेंगे घर का देसी इलाज ही करूँगा। मैंने कहा एक टाइम ऐसा होता है कि दवाई लेके काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो देसी इलाज होता है ना वो एकदम से असर नहीं करेगा। अब कितना है क्या पीछे इतना परहेज किया, बिल्कुल ख़त्म कर दी। बीच में फिर क्या करते हैं, जब मैं सोती हूँ ना सुबह के टाइम, उस टाइम अगर घर में कुछ भी मीठा बन रहा है उसको खा लेंगे। और मीठा सुबह सुबह बिस्किट वगैरह खूब खूब खाएंगे, फिर चावल वावल वगैरह सब खा लेते हैं। फिर कहेंगे ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, और जब एकदम शरीर कति डाउन हो जाएगा ना उस टाइम पर देखेंगे हाँ कदे शुगर बढ़ गई हो, फिर चेक करवाते फिरेंगे। फिर भी मुझे नहीं बताएंगे। मुझे तो जब पता लगता है बिल्कुल भी उठते ही नहीं ना। मैंने कहा इतनी अगर टेंशन हो चिंता हो बच्चों की तो थोड़ा सा ध्यान देख लिया करो अपने शरीर पे। मैं तो कहूँ अपने शरीर पे इतना ध्यान दिया करो, अपने खाने पीने पे। जो कुछ शरीर ही है यही, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तो खुद अपना ध्यान रखती हूँ, मेरा कौन। और लोग गालियाँ भी दे दे के चले जाते हैं। मुझे पता है मैंने अपनी फैमिली को कैसे संभाल रखा है, मैं कितने रिश्तों को ऐसे संभाल रही हूँ। बहुत मेरे दुश्मन मेरे साइड में बैठे रहते हैं, पता नहीं वो कौन है, किस बेस में है, क्या है। मेरे अपने ही मेरे साथ छल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं बता सकती हूँ, फिर भी लोग सोचते हैं रजनी राठी तो उनको साथ लेके नहीं चलती, रजनी राठी इनको साथ नहीं लेके चलती। तो अपने परिवार का अपने रिश्तेदारी का मुझे ही पता है, तो कोई ज़्यादा मेरे को ज्ञान मत दिया करो। मुझे जितना मेरे से होता है ना, जिसका मैं कर लेती हूँ, मुझे जितना ठीक लगता है। मेरा जिसने जैसे टाइम पे किया ना, बस मुझे ही पता है। मेरा जितना समय मेरा निकला है ना वो गया, वो मैं अपना बुरा समय कभी याद नहीं करना चाहती, ना मैं उसको कभी भी सोशल मीडिया पे लाना चाहती। तो बहुत समय ऐसा गया, आपने मेरा पहले भी 3 साल पहले भी देखा होगा कि इतना समय ख़राब था ना बहुत ही। और लोगों ने खूब मजाक बनाया मेरा। लो भाई हम तो ना दीदी के घर से काम वाम निपटा के आ गए हैं। अब घर आप बताऊँगे हस्बैंड जी की पूरी शिकायत क्या है क्या नहीं है, कैसा इनका बिहेवियर है, क्या क्या करते हैं। व्लॉग में बोलना बहुत आसान है और कमेंट करके बहुत आसानी से चले जाना, और उस चीज़ को फेस करना। घर का 24 घंटे कौन रहता है वहाँ पे, क्या क्या होता है वो उसी को पता होता है। बंद करें इसके बटन। मिक्सी 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 चल रही है धड़ाधड़। देखो भाई मिक्सी चल रही है, बहुत शोर आ रहा है। और सब्जियां बन रही है दो दो। एक तो सब्जी बन रही है आलू टमाटर की। दीदी ने बोला बहुत दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए बाहर का खा रहे हैं हम, मेरा कुछ भी मन नहीं है खाने का, हमें घर के आलू टमाटर खाने हैं। उनका छक गए बाहर का खा के। बोले हाँ बाहर का खा खा के छक चुके हैं, घर का सिंपल खाना खाना है, आलू दही रोटी। तो दीदी के लिए बन रहा है आलू टमाटर की सब्जी। हम कोई भी नहीं खा रहे आलू टमाटर, क्योंकि हमने कल ही बनाई थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बच्चे कोई भी नहीं खा रहा अभी। हम अपने लिए सिंपल दाल बना रहे हैं, मूंग मसली की दाल। वो इतना मतलब अच्छी होती है, टेस्टी भी होती है, और प्रोटीन। साथ में चटनी टमाटर और प्याज की, हरा धनिया डाल के। और हम दीदी के घर से आके सो गई थी, मैं तो थक गई थी बहुत, और श्री भी मेरे साथ सो गई थी। इतने एक तो गर्मी इतनी हो रही थी, आने जाने में बहुत थक जाता है इंसान। और मैं अभी बना रही हूँ दोनों सब्जियां, छोक रही हूँ फटाफट से, दाल भी और आलू टमाटर भी। और हस्बैंड जी की तारीफ करूंगी आज मैं। आज अपने मुंह से ये भी अपनी मेरी तारीफ करेंगे और मैं इनकी तारीफ करूंगी। इन्होंने मेरी जिंदगी में कितना बवाल मचा रखा है। और खुद पता है क्या कह रहे हैं आज बुआ के सामने। बुआ बोली भाई अपना ध्यान रखा कर। हाँ बुआ मुझे अपना ध्यान रखना है, मेरे जाकत वीरान हो जाएंगे। जाकत यहाँ पे जाकत बोलते हैं मतलब मेरे बालक वीरान हो जाएंगे मेरे बिना, जब मेरा कुछ हो गया तो। क्योंकि इनकी बात सुनना, शुगर लेवल इनका कितना बड़ा हुआ था पिछले साल, और पिछले साल से इनको शुगर हुई है, और वो शुगर जाने का नाम नहीं लेती है। जब भी कुछ भी मीठा खा लेते हैं, कुछ भी चावल वगैरह खा लेते हैं, फिर से इतना मतलब बढ़ जाती है, वही 160 180 200 तक पहुँच जाती है इनकी। और जब लगता है ना कि शरीर डाउन हो चुका है मेरे गोड्डे नहीं काम कर रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, थकावट लग रही है, जब जाके शुगर चेक करवाते हैं, फिर परहेज करना शुरू करेंगे। और फिर भी पता है क्या, घर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मैं टमाटर खा लूँ, मैं करेला खा लूँ, और मैं लिप्टन ग्रीन टी पी लूँ,
और कभी घर में नहीं बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मुझे ना छेड़ियो मैं थक रहा हूँ, मुझे ना छेड़ियो मैं थक रहा हूँ, ये हाल है इनका। लाओ दूध लाओ दूध, हां मैं पकड़ ले। तो आज ना मतलब देखो ये टी शर्ट नहीं पहनते, नहीं ज्यादा गर्मी लगती है मुंह में, अभी मैंने तो निकाल दी, मैं भी पहन रहा हूं। टी शर्ट पहन लेना। आज सुना दो अपनी कहानी, इस पर कहानी, अपनी कहानी सुना दो। बंदा मैं चोखा हूं मैं। शुरू। श्री नाई नहीं थी जब आके सो गई थी, फिर अभी नाई थी। मैं तो मंदिर। ये देखो भाई आलू धनिया वनिया डाल दिया है, कितने अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से आलू, दाल, तोरी, कारी सब। जल्दी से खाओ, फिनिश करो फटाफट से।